हे गुड मॉर्निंग। अभी मैं एक रियल जैसे मैं बोलता हूँ कि थॉट प्रोसेस का आदमी के ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका एक रियल टाइम स्टोरी बताता हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा याद आया बिकॉज इसे मेरी बहुत पहले की स्टोरी है और मेरी अपनी स्टोरी है। तभी मैं दौड़ के आया। जनरली सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तभी मैं 5 किलोमीटर के दौड़ के आया। टिपिकली 7 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से दौड़ता हूँ, फिर अराउंड 35 मिनट्स लगते हैं। एंड इट्स वेल एंड गुड। इट्स लाइक ये आजमाइश हो जाती है कि हार्ट अभी एकदम फिट है कि नहीं है। तो मेरी जो अपनी स्टोरी है, इट्स ए थॉट प्रोसेस पे है कि कैसे हम सोचते हैं उसका कितना बड़ा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। माने कहानी नहीं है, मेरी अपनी कहानी है। तो 2007 की 2007 में मैं पहली कंपनी आईटी कंपनी में मैं हायर्ड हुआ था आफ्टर एमबीए के बाद हायर हुआ था। तो उस कंपनी में था कि अपोलो में चेकअप होता था और फुल फ्लेजेड चेकअप होता था, सब कुछ एकदम। और बहुत बढ़िया चेकअप होता था एक्चुअली। और उसके बाद रिपोर्ट जाती थी एचआर को। और सेम हम लोग भी अपना गए, चेकअप वकअप करवा के आए। दिन भर लगता था उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते थे इकट्ठे। तो अच्छा खासा 2-3 बजे छोड़ता था सबको। उसके बाद एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आया। तो एचआर वाला मेरे को कॉल किया, बोला कि संजीव एक तुमसे बात करनी थी, मेरे कैबिन में आ जाओ। मैं गया उसके पास। बोला कि उसका नाम था राम। तो उसने बोला कि देखो तुम्हारा जो रिपोर्ट आया है अपोलो वाला, इसमें वो डॉक्टर बोला है कि थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ है। एक उसने फिर से रीचेकअप की बात करी है, तो रीचेकअप करा लो। और ये रीचेकअप तुमको अपने ही से कराना पड़ेगा क्योंकि ये रूटीन चेकअप नहीं है। तो तुम करा लो प्लीज़। तो उसने जो रिपोर्ट थी वो मेरे को दे दिया। बोला कि चले जाना कल। मैं अपना, मेरे को थोड़ा सा अभी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं कि इसके चलते नौकरी निकाल दे, और ऐसा मेरे को लगने लगा था। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार। रिपोर्ट में पढ़ा था कुछ तो हार्ट से रिलेटेड था। मैं गया उसके पास फिर से दूसरे दिन। तो मैंने उसको बोला कि आप ज़रा देख लो, मेरी नई नई नौकरी है। हाँ, थोड़ा अच्छे से बता दो कि क्या है, नहीं तो इसके चक्कर में मेरी नौकरी न चली जाए। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा डरो नहीं, कोई ऐसा नहीं है, मैंने रिपोर्ट देख लिया है, इतना कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन बोला कि लेकिन, हाँ कि यार ये लेकिन क्या होता है। बोला कि मैं तुमको एक ईसीजी करता हूँ फिर से। हार्ट की जो ईसीजी है, ईसीजी फिर से करता हूँ और फिर ज़रा थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। तो ईसीजी करा के, और तो खट से तुरंत रियल टाइम में ईसीजी होती है, ईसीजी करा के दिया। बोला कि देखो संजीव, इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी। उसने फिर स्टेथोस्कोप लगा के चेकअप किया और एक कार्डियो डायग्राम करके होता था। तो कार्डियो डायग्राम का उसके पास वीडियो था जो पिछले दिन ही हुआ था एक्चुअली। तो कार्डियो डायग्राम देख के बोला कि देखो ऐसा है कि तुम्हारा जो 3 वाल्व होते हैं हार्ट में, 3 वाल्व में से एक वाल्व कॉन्जेनिटली थोड़ा सा उसमें मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, वो नॉर्मली जैसे वर्क करता है वैसे नहीं वर्क कर रहा है। लेकिन ये कोई इशू नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है। अब तो मेरा शक बहुत बढ़ गया। मैंने बोला कि सर अच्छा इसमें आप लिख तो दो कि हाँ ऑल इज़ वेल, और आप बोल रहे हो चेक कर कराने के, मैं फिर से एक वापस हार्ट हॉस्पिटल है अपोलो का, वहाँ पे मैं जाके चेकअप करा लूँगा क्योंकि आप ही खुद ही बोल रहे हो कि एकदम सही है, तो आप लिख दो। तो उसने लिख दिया कि देयर इज़ नो वरी, इट्स ए कॉन्जेनिटल। तो फिर ऑल इज़ वेल। फिर मैं आया, रिपोर्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि चलो यार, 1200-1400 रुपये उसके लगे थे और आने जाने के, तो सब मैंने कहा कि चलो यार 2000 रुपये में कम से कम नौकरी तो बची हुई है। उसके बाद जब मेरी शादी हो रही थी 2009 में, तो आई वॉज लाइक वेरी डेस्परेट कि यार ऐसा तो नहीं कि रियली में मेरे वाल में प्रॉब्लम है, और ऐसा तो मैं शादी उदी करके एक दूसरे आदमी को भी मैं परेशान करूँ लाइफ में। मैं चेकअप करा लेता हूँ यार। तो चेकअप को कराया, ईसीजी 2-3 जगह कराया, ईसीजी सेम ही ऐसी आ रही थी। उसमें लिख क्या था, देव नॉर्मल। अब मेरे 2-3 जगह में सोचो, एक ही दिन में मैं 3 जगह ईसीजी कराया था। 3 जगह। एक वो डॉक्टर पासला हुआ था उस समय, और 2-3 लोकल वाले होते थे। मैं 3 जगह ईसीजी कराया। एक हार्ट हॉस्पिटल में भी कराया, वहाँ पे भी। लेकिन बात बनी नहीं। सब में ऐसे कुछ ईसीजी अब नॉर्मल लिख के आता था। अब क्या फर्जी आता था मेरे को भगवान जाने।
फिर मैं गया फिर मैं बोला कि अब मैंने कहा ना अपोलो में चेकअप कराना है एकदम, अब रुकने जैसा कुछ है नहीं, अब जो हो जाए फुल चेकअप कराना है। मैं गया वहाँ पे और एक्चुअली मेरे को तकलीफ़ होना चालू किया। अब ये थॉट की बात बता दूँ कि थॉट कैसे एक्ट करता है। अब मुझे रियली में लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो ऐसा कैसे होता। अब उसके बाद मैं जाके और मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, मतलब सोते सोते रात में भी नींद टूट जा रहा था, ऐसा हो रहा था। और बहुत लगता था कि जैसे मैं ज़बरदस्ती से ऐसे करके सांस ले रहा हूँ, ऐसा लगने लगा। फिर मैं अपोलो गया और एक ही चीज़ बोला कि सर देखो, मैं किसी कोई मेरे को भेजा नहीं है, कोई डॉक्टर ने भेजा है, मेरे को कोई ऐसा कुछ खास तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मुझे पूरे हार्ट का चेकअप कराना है, सारा जितना चीज़ आपके यहाँ होता है पूरा का पूरा सारा चेकअप होना है मुझे। उसके बाद घुसा, उसने 500 रुपये की एक रिसीट दी, बोला कि डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद चेकअप के लिए वो लिखेगी डॉक्टर। तो मैं थोड़ा सा अंदर में मेरे ये भी एक थॉट प्रोसेस का ही प्रॉब्लम है कि जनरली जो मेजर ऐसे चीज़ें होते तो मैं आदमी है जे, लेकिन जैसे मेन जो होते हैं डॉक्टर उनके पास जाने का कोशिश करता हूँ। पता नहीं, ये भी अगेन थॉट का ही प्रॉब्लम है। तो मैं घुसा, ऊपर बाहर में तो नाम लिखा था आदमी जैसा, चेन्नई में इन शांति कृष्णन ऐसे कुछ करके, हम कहा कि ठीक है यार, घुस गया और पता चला कि लेडी है। अब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे अब चेकअप ही कराना है तो भाई मेरे को पूरी तरीके से स्वस्थ होना है। उसने कुछ सब लिख दिया, बोला कि ये सब करा लो, फिर अगला चेकअप लिखेंगे। हमको मैडम सारे चेकअप लिख दो ना, जितने अपोलो में चेकअप होते हैं हार्ट के सारे लिख दो, नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, आज कराना ही कराना। वो नहीं सुनी। फिर मैंने कहा कि यार ये गलत है, मैं ऐसे नहीं कराता। फिर मैं जाकर उस बंदे को बोला कि मेरा डॉक्टर चेंज करो, हाँ मुझे दूसरे डॉक्टर से दिखाना है। बोले नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। हम कि यार मैं तुमको पैसे दे रहे हो ना, 500 रुपये और लो, समझो कि नया नया तुम वो कर रहे हो। और उसने फिर दूसरा डॉक्टर ले लिया। अब उसके बाद वो बोला कि ठीक है, सारे चेकअप तुमको लिख देता हूँ, सब कार्डियो डायग्राम फलाना ठिकाना सब लिख दिया। अच्छा खासा मेरे को 4 घंटा चेकअप में लगा, सब कुछ टीएमटी, कार्डियो डायग्राम, कलरिंग, पता नहीं क्या 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 था, सब चेक हो गया। चेक होने के बाद रिपोर्ट जो है वो बोला कि तुमको 2 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी सारी। हाँ, तो 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई। उसके बाद उसने बोला कि अब तुमको जिस डॉक्टर से रिपोर्ट दिखानी है दिखा सकते हो। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा बहुत सीनियर बंदा एक दिखता था और लगता था कि हाँ अच्छा बंदा दिख रहा है। उसके बाद मैं रिपोर्ट लेके अपने से घुस गया कि मुझे यहीं पे दिखाना है। दिखाया, सब उसने अच्छे से अपना 15-20 मिनट तक सब चीज़ पढ़ा लिखा, कार्डियो डायग्राम को अपने वीडियो उसका देखा और बोला कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं संजीव, ये कॉन्जेनिटल वाला मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे मैं बहुत सारे केसेस देखे हैं, एंड पीपल लिव फॉर 100 ईयर्स, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, ओनली वन थिंग यू डू है कि कैल्शियम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें मत खाना, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है कि कैल्शियम वैसे भी आदमी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कैल्शियम जो है तुम्हारी आर्टरी में जमता है। ठीक है, तो कैल्शियम थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो उसने बोला कि कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ अवॉइड करना, बाकी जस्ट अवॉइड करना, बाकी तुम्हारे अगर फूड से रिलेटेड कैल्शियम आता है तो देयर इज़ नो वरी ऑन दैट, बस इतना ही करना। बाकी तुमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी जिसको बोलते हैं, थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो टीएमटी में पकड़ा जाता है, टीएमटी में पता चल जाता है। ठीक है, तो तुमको कोई वरी नहीं है। और यहाँ पे मैंने कहा सर लिख दो आप। फिर उसने बंदे ने लिख दिया कि तुमको कुछ भी वरी नहीं है। और अनबिलीवेबल कि देन एंड देयर, तुरंत का तुरंत मुझे एकदम आराम से सांस आने लगा। ठीक है, कोई दवा नहीं हुई, राइट, इस 3 दिन में कोई दवा नहीं हुई, कुछ भी नहीं। चेकअप से पहले तक रदर लास्ट के, जब तक वो बंदे ने डॉक्टर ने बोल नहीं दिया तब तक मेरे थॉट में घुसा हुआ था। ये है थॉट का प्रॉब्लम, कि थॉट में घुसा हुआ था कि नहीं मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, और थॉट में प्रॉब्लम है तो है, अब क्या करोगे। फिर उसके बाद मुझे कभी ऐसी तकलीफ़ हुई नहीं आज तक तकलीफ नहीं। अब ये 2007 की बात, तो ये 2023 चालू होने वाला है।
मतलब नियर अबाउट तुमको 16 बरस आने के आ गए, लेकिन कुछ ट्रबल नहीं हुआ आज तक। आराम से देखो, अभी 5 किलोमीटर दौड़ के आ रहा हूँ। तो माइंड जो है ना, माइंड जो थॉट है, थॉट आदमी से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। थॉट से बड़ी चीज़ कोई दुनिया में नहीं है, कोई भी। आप थॉट से गरीब हो जाते हो, आप थॉट से अमीर हो जाते हो। बाकी अमीर और गरीब में बहुत खासा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता एक्चुअली। जो भी आपके बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, मैं एक दूसरा वीडियो बनाया था आपके बेसिक, मेरे में मैं जो आज मेरी जो लाइफ है, और कोई 100 करोड़ रुपया कमाता है उसके में और मेरे में लाइफ में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो खाता है उससे मैं बेहतर खाता हूँ। उसको तो डायबिटीज हो रहा हो तो भी कुछ बहुत सारी चीज़ नहीं खाता होगा, लेकिन मैं तो सब कुछ खाता हूँ। ठीक है। तो थॉट का बहुत बड़ा असर है लाइफ में। हमेशा जब भी आप उलझन में पड़ो तो अपने थॉट को देखो। थॉट से गॉड है, थॉट से गॉड नहीं है, थॉट से सब कुछ है। थॉट है, आप मानते हो तो है, मानते हो नहीं मानते हो है नहीं है। मानने वाले को तो भूत पकड़ लेता है, और वहीं पे ना मानने वाला जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो थॉट से बड़ा चीज़, थॉट ही आपकी दुनिया है। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि थॉट ही आपकी दुनिया है। इससे दुनिया बाहर यदि कोई चीज़ हरा दिख रहा है तो हरा दिख रहा है क्योंकि आप सोच रहे हो कि हरा है। ठीक है। जिस दिन सोचोगे कि नहीं ये पीला है तो वो पीला ही दिखेगा। तो थॉट से आप कुछ भी कर सकते हो। थॉट इतनी बड़ी चीज़ है क्योंकि थॉट ही आपकी दुनिया है, इसके अलावा आपकी दुनिया है नहीं। फिजिकल दुनिया कुछ है, लेकिन वो फिजिकल दुनिया आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है आपका थॉट। थॉट से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसको बोलते हैं। एक और छोटी सी कहानी मैं बताऊँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं चाहता था, लेकिन एक छोटी सी और कहानी इसमें बताता हूँ कि 4 दोस्त थे। चारों दोस्त अपना एग्ज़ाम में एग्ज़ाम अपना पास उस करके खूब आराम से अपना महीने भर के बाद एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं, खूब अपने एंजॉय करते कि हाँ यार ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम हुआ। अब उसके बाद ये एकदम बारिश का मौसम था, खूब ठंडा, पुणे का। ठीक है, खूब खूब बारिश का मौसम एकदम। हाँ। और अपना बैठ के और गप्पे सप्पे मार रहे कैंटीन में। इट वाज नियर अबाउट लाइक 5 o'clock। खूब बारिश हो रही है, खूब बढ़िया से चाय का चुस्की ले रहे, गरम गरम चाय और समोसे कैंटीन में बने, अपना 4 लोग अपना मिलकर चुस्की ले रहे हैं। उनका 5वां दोस्त, ठीक है, खूब बढ़िया, माने ये चारों दोस्त खूब खूब ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं कि क्या मौसम है यार, क्या चाय। वो चाय भी खूब अच्छी लग रही है, समोसे भी खूब अच्छे लग रहे हैं। आता तक उनका 5वां दोस्त आता है, बोलता है कि अबे श्री राम, तेरा एक एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री आ गया है, तो एक विषय में फेल हो गया है। एंड अनबिलीवेबल कि ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है राइट। एक्चुअली उसने पेपर ऊपर नहीं दिखाए, कुछ पेपर नहीं दिखाए उस बंदे को कि देखिए यार मैं तेरी सप्लीमेंट्री लाई है। हाँ, उस दिन एग्ज़ाम आने वाला था और एग्ज़ाम के रिजल्ट देख के आया था। लेकिन जो श्री राम है, श्री राम को ये नहीं पता कि रियली में मैं फेल हो गया हूँ। और उसके बाद जस्ट विद इन सेकेंड दैट गाई वाज लाइक, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बारिश हो रही है, सुंदर सी बारिश हो रही है, वही समोसे हैं, वही चाय है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हुआ क्या, इस 1 सेकेंड में कुछ खास चेंज नहीं हुआ राइट। सारा चीज़ दिमाग में घूम गया को, अब मैं अपने पापा को क्या बताऊंगा, अपने मेरे क्लासमेट मेरे को कैसे ट्रीट करेंगे, मेरा ऐसा तो नहीं कि मेरी जॉब नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें मिनट भर में उसके दिमाग में पूरी घूम गई। एंड ही फाउंड ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सारे जगह उसको प्रॉब्लम दिखना चालू हो गया। ठीक है। अभी उसने जाके जज भी नहीं किया कि उसने रियली में सप्लीमेंट्री लगी भी है कि नहीं लगी है। जस्ट ए वन थॉट, एक आदमी किसी ने बोला कि तेरी सप्लीमेंट्री लग गई है एक विषय में, तो एक विषय में फेल हो गया है, और बस पूरी की पूरी उसकी पूरी वो, माने उसको कुछ ठंडा जैसा हाँ वो स्वेट कर रहा है, समोसा वही है, चाय वही है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो पूरे थाट में गुम हो गया। थाट इतनी बड़ी चीज़ है। थाट आपको कहाँ से कहाँ, माने आपको कुछ भी करा सकती है। थाट से लोग सुसाइड कर लेते हैं, केवल थाट से। कुछ होता जाता नहीं है उनको। कोई ब्लडी डिप्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। डिप्रेशन यदि है तो आपके थाट में है। कोई और कुछ डिप्रेशन जो लोग बोलते हैं नहीं ये फालतू वैसे, लेकिन डिप्रेशन डिजीज होती है घंटा। कोई डिप्रेशन डिजीज नहीं होती, डिजीज है तुम्हारे थाट में। तुम्हारे थाट सही रहे तो तुमको कुछ नहीं होने वाला। थाट रहे तो तुमको जॉब रहे नहीं रहे, बीबी बच्चे सब कुछ संभाल सकते हो यार। ठीक है, कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल थॉट। थॉट में तुम पॉजिटिव रहोगे तो
कितने लोगों की तो आदत ही हो गई है आजकल कि हमेशा उल्टा पुल्टा सोचते रहो, जॉब चली जाएगी, ये चली जाएगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरी रिटायरमेंट मनी मेरे पास नहीं रहेगी, मैं कैसे जीऊँगा। अरे आने तो दो पहले, अभी तो पॉजिटिव रहो ना। तो फॉर योर ओन सेक, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर ओन लाइफ, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो यार, क्या ही जाता है। ठीक है, एकदम फुल पॉजिटिव रहो। जो ठीक है, कल गड़बड़ होगा ना, कल देख लेना, परसों गड़बड़ होगा ना, परसों देख लेना, आने तो दो पहले, अभी से क्यों परेशान हो ना। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, हैव ए हैप्पी रनिंग, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, देयर इज नो अदर ऑप्शन।